हाथ बांध लो। उसका मदद तब तक गोरखपुरिया भौजी करेगी जब तक उसका खुद का कोई रास्ता नहीं बन जाता, जब तक युवराज के पास खुद का पैसे नहीं आने लगता, तब तक ये गोरखपुरिया भौजी युवराज के लिए खड़ी रहेगी, क्योंकि उस बच्चे का उसमें कोई दोष नहीं है। सच्चाई लाख छुपाने की कोशिश करिए लेकिन छुपता नहीं है, एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। दोस्तों बात करते हैं मालती केस पर। दोस्तों कल मैं गई थी, मालती के पिताजी मुझे बुलाए थे कि आज बहनी रिपोर्ट आने वाला है, आप आइए, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, आइए। तो दोस्तों हम गए थे। वहां जाते जाते दोस्तों जैसे मैं वहां पहुंचती हूँ तो राधा मिली मुझे। राधा से मैं पूछी कहाँ है उनके पिताजी, तो बोली वो अंदर कार्यालय में गए हैं। अच्छा मैं बोली ठीक है चलो देखते हैं। मैं अंदर कार्यालय में गई तो गोलू लेकर के उनके पिताजी को ऊपर वाले तल्ले पर थे। मैं नीचे गई और नीचे एक पुलिसकर्मी सर बैठे थे, पूछे क्या काम है, तो हम लोग पूछे पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने आए हैं। वो बोले वो आप लोग के हाथ में नहीं मिलेगा, वो किसी भी गार्जियन के भी हाथ में नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट जाएगा थाने पर। तो हम और राधा वहां से निकल आते हैं बाहर, और जैसे ही हम बाहर आते हैं वैसे ही कुछ यूट्यूबर जो मीडिया के भेष में थे वो धर दबोचते हैं मुझे और बोलते हैं कि बताइए बताइए क्या हुआ, रिपोर्ट क्या हुआ। मैं बोली सर मुझे रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है, मैं गई थी लेकिन कुछ जानकारी नहीं है, अभी उनसे बात भी नहीं हुआ है, और रिपोर्ट वहीं मिलेगा। और उनके पापा को बता दिया गया है रिपोर्ट के बारे में क्या है क्या नहीं है, उनके पापा ही बताएंगे। और ये कहते हुए मैं अपने गाड़ी में जब बैठ जाती हूँ तो कुछ लोग उसी में से माइक वाले बोलते हैं कि गोरखपुरिया भौजी देखिए देखिए भाग रही हैं। तो उसी पर हम बोले कि अगर भागने का नाम लिए तो बहुत बुरा हो जाएगा, मैं भाग नहीं रही हूँ, तुम लोगों के तुच्छे सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास, नहीं देना चाहती। और दोस्तों वहां पे जो उन लोगों को कवरेज करना चाहिए वो कवरेज नहीं करते हैं। उन लोगों को चाहिए किसी को जबरदस्ती बयान दिलवाना, जबरदस्ती भाषणबाजी करवाना, जबरदस्ती उनसे जो सवाल न पूछने वाला रहे उसको भी पूछना। तो दोस्तों इसलिए हम सभी लोग बोले थे उन लोग के मुंह मत लगिए, इसलिए मैं मुंह नहीं लगी, अपने गाड़ी में जाकर के बैठ गई, जिसके वजह से बहुत सारी मैं देखी हूँ फेक वीडियो बनी है। तो कोई बात नहीं, वीडियो बनाइए, कोई बात नहीं। हम कहते हैं अगर हम पल पल की खबर दे करके पैसे कमाए हैं तो आप लोग क्या ठकिल्ला कमाए हैं, खपड़ा कमाए हैं, आप लोग भी पैसे कमाए हैं। और मेरी वीडियो एक दिन में अगर 4 चैनल से 4 वीडियो जाती थी तो आप लोगों के एक ही चैनल से 10 वीडियो जाती थी। इसका मतलब यही होता है कि आप लोग 10 गुना पैसा कमाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग एक सोशल वर्कर होने के नाते उस बच्चे का, आप लोगों का भी हक है कि आप लोग भी उस बच्चे का मदद करिए, ठीक है। आप लोग जितना भी पैसा कमाए हो उसमें से 10% कम से कम उस बच्चे को दीजिए, नहीं तो इस पे भी बहुत बड़ा विवाद होगा। और होगा क्योंकि अगर मुझे घसीटा जाएगा, मैं तो अपना पूरा बायोडाटा दूंगी, पूरा चैनल का बायोडाटा दूंगी, मैं कितना कमाई कितना नहीं कमाई सारा चीज मैं दूंगी, लेकिन मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, चुन चुन के सबको। मैं तो वहां गई थी सबका मदद करने। अच्छा दोस्तों आप लोग बताइए, मैं किसी का मदद कर रही हूँ, अगर वीडियो नहीं डालूंगी तो घर से पैसा लगाऊंगी? मेरे बाप दादा ने कमा के दिया हुआ है मुझे, वीडियो ही हमारा रोजी रोटी है। अगर वीडियो नहीं डालेंगे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे? और मेरा वीडियो वैसे भी चलता है, चाहे मैं किसी के मैटर में रहूं चाहे ना रहूं। मैं इससे साल भर से मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं थी, उस साल भर में मैंने क्या किया क्या किया है आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक पहाड़िया है जो कि उसकी वाइफ है, दोनों लोग मिल के बोल रहे हैं मेरे पति को कि पीछे बैठ के हिजड़ा क्या कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग इसको जवाब दीजिए कि मेरी 3 बेटियां हैं और जो हिजड़ा होता है उसके बच्चे नहीं होते, पहली बात। और अगर कोई शक है तो अपनी वाइफ को मेरे पति के पास भेज दे, मेरे पति उसको बता देंगे कि मर्द है कि हिजड़ा है, ठीक है। पहाड़िया की वाइफ की बात कर रहे हैं, हिजड़ा बोलती है ना मेरे पति को। एक बार आ जाए एक रात मेरे पति के पास। दोस्तों गलत बोलना नहीं चाहते लेकिन उसके चैनल पर जा करके देखिए, मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ, चर्चा नहीं ले रही हूँ, फिर भी दिन में 10 वीडियो अपलोड कर रहा है, सिर्फ मेरे को और मेरे पति को गाली दे रहा है। हम कह रहे हैं अगर तू इतना हित मित था क्यों नहीं गया अभी तक? दोस्तों इसका मैं एक कल रिकॉर्डिंग सुनी हूँ जिसमें ये बोल रहा है जिस दिन वो छूटेगा उस दिन मैं जाऊंगा छुड़ाने, जिस दिन पैसा देना रहेगा उस दिन जाऊंगा छुड़ाने। क्यों उस दिन जाएगा व्यूज बटोरने? अभी व्यूज घर से बैठ के बटोर रहा है, उस दिन जाएगा व्यूज बटोरने। और रह गई बात इन लोगों की, तो दोस्तों इन लोगों के मुंह मुझे नहीं लगना है। मैं 50 बार कह चुकी हूँ कि इन लोगों के मुंह नहीं लगना है। और जितने भी लोग वीडियो बना रहे मेरे विरुद्ध में, आप देख लेना एक दिन आप पछताओगे। टीआरपी के लिए चाहे कुछ भी कर लो, आप पछताओगे
जिस दिन सच्चाई सामने आएगी आप पछताओगे, क्योंकि सच्चाई आप सभी जानते हो, आप सभी जानकर अनजान बन रहे हो। दूध की तरह सारा सच्चाई साफ है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। हम कह रहे हैं अगर विष्णु को मालती को अपने घर लाना था, उसको रखना था, तो 2 दिन पहले ला करके और क्यों बोलता है कि मालती मेरे पास नहीं आई है। दोस्तों एक कड़ी इसमें और जुड़ी है, उसके पिताजी बताए हैं। दोस्तों अगर मालती मरी अपने रूम में तो उसका लाश ओसारे में निकालना चाहिए, तो स्टूडियो में लाश कैसे गया? पॉइंट वाली बात है दोस्तों। इसका कोई रिपोर्टर जिक्र नहीं कर रहा है कि वो लाश कैसे उस रूम में गई। कोई नहीं बात कर रहा है। क्यों नहीं बात कर रहा है? क्योंकि उससे व्यूज नहीं मिलेंगे, उससे पैसे नहीं मिलेंगे, उससे टीआरपी नहीं बढ़ेगी। इन लोगों को मुद्दा एक बनाना है, गलत गलत सवाल पूछना है, गलत गलत सवाल का जवाब लेना है और उल्टा सीधा इनको भड़का के उनको बयान दिलवाना है, उनको भड़का के उनको बयान दिलवाना है। कहीं उधर से कोई गाली दे रहा है, कहीं उधर से कोई गाली दे रहा है। अभी देखे एक चंदा भौजी वीडियो बनाई है, उसमें गाली गुप्ता दे रही है। कोई लेडीज है जो गाली दे रही है, ऑर्केस्ट्रा फॉर्केस्ट्रा बोल रही है। तो ये सब गलत है ना। आप वहां पे शमशान घाट पे गई थी तो गाना गाने गई थी, किसी को ऑर्केस्ट्रा बनाने गई थी? तुम गई हो देखने कोई ऑर्केस्ट्रा वाला है? कोई भी हो, देखिए जो नियम है उस नियम के हिसाब से चलिए। ये ना हो कि और हाँ, जो रह गई बात, मेरे ऊपर सवाल आ रहा है कि आप ऑटोमेटिक कैसे कह सकती हैं, ऑटोमेटिक कैसे बोल सकती हैं कि विष्णु राज कातिल है? तो क्या आंख फूट गया है? दिखाई नहीं दे रहा है? लास्ट वीडियो चाहे मालती चौहान का नहीं दिखाई दे रहा है कि वो क्या बोली है कि मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, मेरा पति मुझे काटे मारे, मुझे कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार विष्णु राज होगा। आंख फूट गया, नहीं दिखाई दे रहा है? एक नहीं हजारों वीडियो उसके चैनल पर पड़ी हुई, जा करके देखो। कहा जाता है एक सबूत काफी होता है कानून के लिए, एक सबूत काफी होता है कानून के लिए, लेकिन उस सबूत को झुटलाया जा रहा है। क्यों झुटलाया जा रहा है? क्योंकि अभी तुरंत केस सॉल्व हो जाएगी, टीआरपी आगे तक नहीं बढ़ेगी। टीआरपी आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हो तुम लोग ना। अरे सच्चाई लाना रहता, किसी महिला को इंसाफ दिलवाना रहता ना, तो साफ साफ सच्ची खबर चलाते। क्या उसके घर वाले नहीं जानते हैं कि मालती कैसे मरी है? सब लोग कह रहे हैं हम जान ही नहीं रहे। उसका पिता कह रहा है कि हम जो लाखों करोड़ों कमा रहा है उसका पिता बोरा ढो रहा है। आ रहे हम ही को उल्लू बनाने, हम ही लोग उल्लू एक तो बैठे हैं, हम ही लोग पागल बैठे हैं। इतना बड़ा यूट्यूब हाउस बना है और इतना बड़ा गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, दुगार है, वो झोपड़ी में रह रहा है। कोई जान ही नहीं रहा सच्चाई क्या है। घर जाने के बाद उसकी बहन कह रही है कैमरा बंद कर दीजिए, कैमरा बंद कर दीजिए। ये कौन सी बात हुई? कैमरा क्यों बंद करे भाई? कोई गुनाह किए तो डर नहीं लगा, अब सोशल मीडिया के सामने आने पर डर लग रहा है? पीएम रिपोर्ट आ चुकी है और पीएम रिपोर्ट में सारी सच्चाई खुल जाएगी। अगर दोस्तों पीएम रिपोर्ट में कुछ झोल झाल नहीं हुआ होगा तो ये समझ लीजिए कि आप लोग सच्चाई सामने आएगी, नहीं तो ये समझ लीजिएगा कि कुछ तो झोल झाल जरूर हुआ है। हम देखिए झूठ नहीं बोलते हैं, आना कभी झूठ बोलना चाहते हैं। हमसे मालती मदद मांगी थी, मालती का मदद किए थे, ठीक है, और उसके पिताजी मदद मांगे, उनका भी मदद किए। उसके बच्चे के लिए मैं कल सामान वगैरह लेके गई थी, मैं नहीं दिखाना चाहती थी कैमरे पर, नहीं दिखा रही थी, लेकिन राधा बोली नहीं भाभी आपके ऊपर उंगली उठ रहा है, आप दिखाइए सामान को। फिर भी तो लोग उठा रहे हैं उंगली। इतना करने के बाद भी लोग उंगली उठा रहे हैं। और आज 1 हफ्ता का दिन हो गया, युवराज को कभी किसी ने खुश देखा था, रोते हुए देखा था? जब मेरे गोद में युवराज आया था तो हंसते हुए आया था। किसका आंख फूट गया, नहीं दिखाई दिया? मेरे गोद में जब युवराज आता है तो कितना खुश था, कितना हंस रहा था, मेरे गोद में से उतर नहीं रहा था। गाड़ी गाड़ी बार बार बोल रहा था गाड़ी में बैठना है, गाड़ी में बैठना। मैं उसको गाड़ी में भी ले आके बैठाई, उसको खिलाई लिया। और हाँ, कुछ लोग इस चक्कर में है कि युवराज को मैं अपने साथ लेके आई हूँ, तो गलत बात है ना। मैं कभी युवराज को अपने पास लेके आऊंगी और ना कोई मकसद है लाने का। मुझे जो भी मदद करना रहेगा युवराज के, वहीं उसके नाना के घर जाऊंगी। और एक चीज और बता देती हूँ, जब तक ये मुद्दा गर्म है तब तक ये गोरखपुरिया भौजी मदद नहीं करेगी। ये चीज गांठ बांध लो। उसका मदद तब तक गोरखपुरिया भौजी करेगी जब तक उसका खुद का कोई रास्ता नहीं बन जाता, जब तक युवराज के पास खुद का पैसे नहीं आने लगता, तब तक ये गोरखपुरिया भौजी युवराज के लिए खड़ी रहेगी। क्योंकि उस बच्चे का उसमें कोई दोष नहीं है। उसके माँ बाप के चक्कर में वो बच्चा पीसा गया, उस बच्चे का भविष्य खराब हुआ है, उस बच्चे का बचपना छिन गया है।
जिस समय उस बच्चे को अपने माँ के दूध पीना चाहिए, उस समय वो बच्चा पार्ले जी बिस्किट खा के जी रहा है। ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। मुद्दा उठाने तो सभी लोग आ जा रहे हैं। कहा बेटा? महिला विकास मंच वाली बोल रही हैं, महिला विकास महिला विकास। अरे तुम महिला विकास मंच का नाम मत खराब करो, ठीक है? महिला विकास मंच का मतलब होता है कि आप हर एक महिला का मदद करिए, चाहे भले ही वो महिला गलत है, उसको सही रास्ते पर लाइए। अगर वो रास्ते से भटक गई है तो अपने उसको सही से रास्ते पर लाइए। आपका यह फर्ज बनता है। आपका यह फर्ज नहीं बनता है कि हम पुलिस विभाग की पत्नी है। तुम पुलिस विभाग की पत्नी हो कि अपने पति की पत्नी हो? तुम्हारे ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, दो जवाब। अब तुम्हारे ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि तुम पुलिस विभाग की पत्नी हो कि पूरी पुलिस विभाग की पत्नी हो। पुलिस विभाग में बहुत लोग काम करते हैं, पंचाली तो नहीं हो। इस पर तुम पे सवाल उठ रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, कई वीडियो वायरल हो रही है। दोस्तों मैंने एक कम्युनिटी लगाया हुआ, जाकर के आप लोग देख लीजिए। कहीं ना कहीं सच्चाई सबको पता है, लेकिन सब टीआरपी बटोर रहे हैं। टीआरपी के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। ये भी जान लीजिए, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। हम एक महिला है तो मेरी आवाज को दबा लोगे? ऐसा हो भी नहीं सकता है। हम बुजदिल नहीं है, कायर नहीं है, ठीक है? कायर रहते ना तो इतना फायर नहीं करते। ऐसी से मेरी औकात माप लेना कि चीज क्या है हम। और उसकी बात कर रहे हो जो जूता चप्पल लेके वीडियो बना रहा है, पुतला फूक रहा है, उसकी बात कर रहे हो? वो तो 2 कौड़ी का इंसान है, वो तो किसका पुतला नहीं फूका है, उसकी बात कर रहे हो? जो ट्रेंडिंग में चलता है उसी को वो गाली देता है अपना फेस चमकाने के लिए। उसको 2 चप्पल मारोगे वो भी वो शूट करके सोशल मीडिया पर डालेगा अपना फेस वायरल करने के लिए। लेकिन इसका फेस वायरल करने के लिए कुछ गलत काम नहीं करने पड़ते हैं। इसका आवाज ही बुलंद है, अपने आप में वायरल है, ठीक है? तो हम गंदे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहते। जो जैसा कर रहा है वैसा उसका सजा मिलेगा, लेकिन बारी बारी मिलेगा। अभी मुद्दे से मुझे भटकाया जा रहा है, इसलिए मैं किसी का जवाब नहीं दे रही हूँ, किसी पर सवाल नहीं खड़े कर रही हूँ। तो मुझे अपने शांति से मुझे अपना काम करने दो, ठीक है? अभी जो मुद्दा है मालती चौहान वाला, उस पर काम करने दो, वरना बहुत दिक्कत में हो जाओगे। जो भी अड़ंगा डालेगा वो दिक्कत में आएगा, सक्की सुई उसके ऊपर भी जाएगी, ठीक है? तो संभल के रहो, और जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। सोशल मीडिया कोई कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, जाने दो।